हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल KVR कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की जो एक्सरसाइज होगी हमारी 6B का पार्ट 3, ठीक है। 6B जो उसका पार्ट 3, पार्ट 2 तक हमारे सवाल हो चुके थे। कहाँ तक? जो कि हमारे 7 तक शायद सवाल हो चुके थे। 8वें सवाल से हमको उसको क्या करना है, हल करना है, ठीक है। 8वें सवाल से 8वां सवाल को हल करेंगे कैसे, क्या जानते हैं, उसमें थोड़ा सा सिद्ध करना था, ठीक है। सवाल तो आप देख ही लिए होंगे। उसके बाद थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम के कारण ये 2-3 दिन वीडियो नहीं आ पाई। फिर इसके बाद अब ये फिर से तो 8वां सवाल देखेंगे। 8वां क्या कह रहा है? 8वां तो देख ही लिए हो। किसी समांतर चतुर्भुज ABCD के एक कर्ण BC रेखा जो है, इसको हम AE को एक बिंदु F पर प्रतिच्छेदित करते हैं। इस तरह से कुछ सवाल दिया हुआ था ना हमारा 8वां। तो उसको हम कैसे हल करते हैं, ये चीज़ थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। हल में सवाल तो हमारे पास है, आपके पास भी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि और एक चीज़ और है कि अगर आप इसके एग्जाम्पल के सवाल अगर आप लगाते हैं तो आपको थोड़ा सा बेस्ट रहेगा, ठीक है। इसमें का जो एग्जाम्पल के सवाल है, डॉक्टर मनोहर रे के एग्जाम्पल के जो सवाल है, आप उनको लगाइएगा, थोड़ा सा वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। क्योंकि अगर उसमें से लगाएंगे तो आप सवालों को थोड़ा अच्छी तरह से समझ पाएंगे या उनको कर पाएंगे, है ना। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको देख लेते हैं 8वां। तो इसमें हल में क्या कहता है, पहले इसमें क्या करेंगे, एक त्रिभुज चतुर्भुज बनाना ना। क्या करा है, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD, यानी एक चतुर्भुज बनाना जिसका नाम देना है क्या, ABCD, ठीक है। तो हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। जैसे हमने ये कोई चतुर्भुज बनाया, ठीक है। अब इसका हम नाम दे देते हैं ABC और D। इसका हम क्या किए, नाम दे दिए। अब इसमें और क्या कह रहा है कि BC रेखा AE के बिंदु F पर, ठीक है। BC रेखा यानी BC रेखा AE के, ठीक है, AD के, है ना, AE के बिंदु F पर, ठीक है। यानी और इसमें हम रेखा बनाएंगे कैसे कि एक इस प्रकार से बनाएंगे और एक यहाँ पर ये F बनाएंगे, एक अलग बनाएंगे, ठीक है। F हमको बनाना है इस पर। तो ये हो गया। अब इसमें नाम क्या देना है कि भाई इसका नाम जैसे ABCD हो गया तो इसका नाम E दे देते हैं, ठीक है। बीच का क्या दे देते हैं भैया, बीच का जो है इसको नाम F दे देते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या दे देते हैं, F। इसका नाम F दे दिए हम, ठीक है। अब इसके बाद इसमें कोण क्या बनेगा, जैसे तो इस तरह से हम इसको क्या किए, बना लिए। अब इसमें हमको हल करना है कि भाई जैसे इसमें क्या हुआ, दिया हुआ है मान ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसका मान यानी जिसका विकर्ण BD, ठीक है, और B ये है B और D, यानी इसका जो विकर्ण BD है किसके बराबर है, रेखा AE के बिंदु जो क्या कह रहा है, F पर प्रतिच्छेदित करती है, यानी ये वाले बिंदु पर, है ना। AE के बिंदु F पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। थोड़ा सा समझना है आपको, इसको थोड़ा सा बना लेना। तो इसमें आपको ये लिखना है, लिखने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो दिया हुआ हमारा मान है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है, दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर देखेंगे कि जो A और B है, ठीक, A और E है और B और D है। तो DE और AE के समांतर बीच बिंदु में क्या है, F है, ठीक है। ये किस पर काटती है, तो इस तरह से इसको आपको लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, जहां रेखा E, ठीक है, E है ना ये वाली, जहां रेखा E क्या कह रही है कि जहां एक रेखा E BC पर स्थित है, ठीक है। किस पर स्थित है, BD पर, BD पर स्थित है ना, BC पर स्थित है। यही वाली रेखा BC पर स्थित है। अगर इसको यहाँ पर रख दिया जाए बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस पे बनाना है। अब क्या इसमें सिद्ध क्या करने के लिए बोल रहा था, सिद्ध करने के लिए ये बोल रहा था, जो हम पहले ही बता चुके थे पार्ट 2 में, लास्ट में हमने बताया था कि सिद्ध करने के लिए क्या बोला, DF, और जैसे हम लिखे इसमें DF और क्रॉस में क्या था, DF के बाद उसमें था EF, है ना, EF और बराबर इधर की क्या था, FB और FA, है ना, FB और इंटू में FA। ये चीज हमको सिद्ध करने के लिए बोल रहा था। तो इसको हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए जैसे इसमें दिया हुआ है, अब इसको हम लिखेंगे जैसे सिद्ध करना है। दिया हुआ में तो हमने ये सब पूरा प्रोसेस लिख लिया, जैसे कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज, फिर से आप लिख सकते हैं, ठीक है। दिया हुआ में मान क्या कह रहा है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जिसका विकर्ण BC है, ठीक है। यानी BC जो इसका विकर्ण है,
और फिर इसके बाद विकर्ण बी सी जो इसका क्या है, ए ई रेखा बिंदु एफ पर, ए ई रेखा बिंदु एफ पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। ठीक है, इस तरह से इसको लिखना है। फिर इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, ये चीज हमको क्या करना है, सिद्ध करना है भैया, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ये चीज हो गया। अब इसमें सिद्ध करने के लिए फिर नीचे में क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। आप एग्जाम्पल में देख भी लेंगे, उस तरह से प्रोसेस दिया हुआ है, उसी सेम प्रोसेस पर करना है। उपपत्ति, इसकी अब क्या करना है, उपपत्ति करना है। उपपत्ति में क्या करेंगे, जैसे त्रिभुज हम ले लेते हैं, त्रिभुज क्या बना, ए एफ बी, या तो हम कह सकते हैं ए ई ए बी ई एफ, है ना। तो त्रिभुज जो है हमारा, ठीक है, त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज मान कर लेंगे, चतुर्भुज को तो लेंगे नहीं, है ना। त्रिभुज ए एफ डी, ठीक है, ए एफ डी, यही वाला त्रिभुज बता रहे, ए एफ डी, इसको भी मान सकते हैं आप, या बी एफ ई, ये भी बन जाएगा। और कौन कौन सा बनेगा, ए एफ डी, ये भी बनेगा। ठीक है, त्रिभुज त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो क्या करें, ए एफ बी, ठीक है, त्रिभुज ए एफ बी, ये वाला ए एफ बी को लेकर चलते हैं। ठीक है, ए एफ बी और तथा बी एफ ई, ठीक है, वी एफ ई, ये वाले को भी लेंगे, तथा वी एफ ई, यानी इसको भी ले लिए, ए एफ बी और वी एफ ई, दोनों त्रिभुजों को क्या किया, हम ले लिए। ठीक है, अब इसमें इसका जो मान है, ठीक है, जैसे इसका कोण क्या है, इसका कोण 1 बराबर इसका कोण 2। ठीक है, इस तरह से हम इसको मान लिए भाई, इसका 1 इसका 2 और फिर इसका 3 इसका 4। ठीक, इस तरह से हम इसको बनाते हैं पैटर्न में। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करेंगे। अब भाई इसको करने के बाद जब भाई एक अगर इसको देखेंगे तो ये एकांतर कोण का है। ठीक है, एकांतर कोण का है, और ये क्या है, विपरीत कोण का है। ठीक भाई, अगर बात करें तो ये क्या होगा हमारा, एकांतर कोण, एकांतर कोण, और ये विपरीत कोण, ये 2 स्टेप पर है। ठीक है, एकांतर कोण, ये विपरीत कोण। अब क्या करेंगे, त्रिभुज जो, अब और त्रिभुज में क्या करेंगे, ए एफ डी, ठीक है, ए एफ डी ये वाले को लेंगे, और फिर इसके बाद क्या लेंगे, ए एफ डी ये हो गया, और फिर बी एफ ई, ठीक है, ये बी एफ ई, फिर से इसको लेंगे, ए एफ डी लेंगे, ए एफ डी पहले, ए एफ डी, और क्या लेंगे, बी एफ ई, बी एफ ई, ये चीज हमने ले लिया। अब इसमें भी उसी तरह से करेंगे, है ना, सीधी सी बात। अब इसको क्या करेंगे, बटे में बनाएंगे भाई। कैसे बनाएंगे, डी एफ जो है, ठीक है, डी एफ बटे एफ ए, ठीक है, डी एफ बटे एफ ए, डी एफ बटे में क्या है, एफ और ए, एफ और ए, ये और ये, ठीक है, ये आया। अब इसके बराबर इधर में क्या करेंगे, बी एफ और एफ ए, ठीक है, बी की बात करें, बी एफ और क्या हो जाएगा, ये डी एफ हो जाएगा। ठीक है, बी और एफ ई हो जाएगा। ठीक है, बी एफ और एफ ई, बी एफ और एफ ई, ये चीज बना। अब इसको देखो हमारा मिल कर आ रहा है, वो चीज पैटर्न मिल रहा है, ये वाला हमारा कि नहीं मिल रहा है। ठीक, इसको मिलाएंगे, वी एफ डी एफ और ई एफ, हाँ, ये डी एफ और एफ ए और एफ बी। ठीक है, ये चीज तो हमारे चारों चीज मिल रहा है, तो इसको हम उसी तरह से बना लेंगे कि डी एफ ई एफ बराबर में एफ ए और एफ बी। ठीक है, ये इस तरह से ये हमारा बन जाएगा, और ये इसको हम इस तरह से सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला वाला 9वां वाला, उसको कैसे। 9वां क्या कह रहा है हमारा कि थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक भुजा के मध्य एक अन्य भुजा एक समांतर जो है खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है या नहीं। ठीक है, 9वां हमारा ये कह रहा है। तो 9वां इस तरह से है, इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें भी जैसे हम इसमें क्या करेंगे, एक पहले त्रिभुज बनाएंगे। क्या कह रहा है, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके एक सिद्ध कीजिए कि एक भुजा के मध्य। ठीक है, तो पहले इसमें क्या करेंगे, हमको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, त्रिभुज बनाएंगे, दिख रहा है कि नहीं, पहले वाले में शायद नहीं दिख रहा था ना, इधर वाली संख्या, तो इनका नाम देंगे ए बी सी, नाम दे दिए। अब इसके बाद फिर एक और बनाएंगे, इसमें पूरा सवाल आप उसको पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद ये बनेगा डी, ये बनेगा ई।
ठीक है। इस तरह से ये हमारा बनेगा। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया एक त्रिभुज एबीसी, जिसमें एबीसी एक मतलब जो इसमें हम पहले में लिखते हैं ना कि दिया है, वही वाले पॉइंट में आपको इसमें लिखना है कि भाई जो त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, एबीसी हमारा क्या है, त्रिभुज है जो बिंदु डी पर ए बी, ठीक है, बिंदु डी पर ए और बी, ये वाला बिंदु डी पर ए और बी क्या है, हमारा मध्य बिंदु है, ठीक है। जो बिंदु डी है हमारा, इसके बीच में ही तो मध्य बिंदु यानी मध्य में समांतर में, ठीक है, मध्य बिंदु है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, तथा बिंदु एक रेखा खींची, जो बिंदु में एक रेखा खींची गई जो बीसी के समांतर है, ठीक है, बी और सी के समांतर है। हाँ, इसी के समांतर में हमने क्या खींचा, एक रेखा खींचा। जैसे हम ये रेखा खींचे, अब जैसे हम इसका नाम दिए ए बी, तो हमने इसी के समांतर में एक रेखा खींचा जो है क्यू और पी। इस तरह से इसको भी बनाएंगे कि भाई अगर बीसी के समांतर हमने क्या खींचा, एक रेखा खींचा। इसी तरह का इसमें लिखना है आपको, भाई लिखेंगे उसी तरह से इसमें करेंगे। तो हम आपको बता रहे हैं, आप उसी तरह से लिखते जाइए कि जो भाई इसमें मान में दिया है उसको क्या कहेंगे हम, कि एक त्रिभुज एबीसी हमने बनाया, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए एक त्रिभुज एबीसी बनाया। जो मतलब यहाँ काम करना है वही चीज आपको यहाँ पर लिखना है कि हमने ये काम किया, ठीक है। इसमें ये चीज हो जाएगा आपका। तो एक त्रिभुज एबीसी बनाया जिसमें हमारी क्या है, ए बी सी बना, जिसमें बिंदु डी, ये डी और किसके समांतर है, ए और डी बी के समांतर है, ठीक है। अब इसके बाद फिर इसके बाद बी और सी के समांतर एक हमने क्या किया, रेखा डी ई खींचा, ठीक है। और ई पर एसी रेखा खींचकर प्रतिच्छेदित किया, ई पर एसी रेखा खींचकर, ठीक है। ए और सी रेखा, ये जो ई पर ए और सी रेखा है ना, इस पर खींचकर हमको क्या किया, इसको बनाया। अब इसमें क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, सवाल में हमें सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करने के लिए ये कह रहा है कि बिंदु ई रेखा एसी का मध्य बिंदु है। जो बिंदु ई है, रेखा क्या है, एसी के मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु है, ये कह रहा है। यानी सिद्ध कराने के लिए ये चीज कह रहा है कि जो बिंदु ई है एसी के मध्य बिंदु है या नहीं, ठीक है। तो इसमें ये लिखना है। तो ये तो पूरा पैटर्न जो होगा आप यहाँ तक लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए क्या कहेंगे कि भाई जो AC है, ठीक है, बिंदु E है, गलत हो गया, ये यही वाला बिंदु E है जो किसके, AC के मध्य बिंदु, ठीक है, बिंदु E AC के मध्य बिंदु, ठीक है, बिंदु E AC के मध्य बिंदु है। ये चीज हो जाएगा। इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। अब इसके बाद सिद्ध करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम उत्पत्ति करेंगे। यानी उत्पत्ति कैसे होगी इसकी, ठीक है, उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति में भी उसी तरह से करेंगे जैसे पहले वाले में किए थे। उत्पत्ति में इसमें क्या करेंगे, जैसे डी, ये वाला डी जो है, डी बिंदु क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, ए बी के जो मध्य बिंदु, जैसे इसका ई बिंदु ए और सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। ये चीज कह रहा है कि जो बिंदु डी है उसका ए बी का मध्य बिंदु है, डी ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। इसको देख लीजिएगा। अब इसके बाद क्या कह रहा है, इसके आगे वाले पैटर्न, अर्थात अगर हम इसको करेंगे, जैसे हम इसको उसके बटे के रूप में बनाते हैं, तो AD बटा बी डी बी, ठीक है, AD बटा डी बी बराबर A, अर्थात के रूप में लिखेंगे, ठीक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि AD बटा डी बी और BE समांतर क्या है, BC हो। तो अगर देखो क्या कह रहा है कि DE समांतर BC, अगर DE समांतर BC, यही कह रहा है ना कि भाई इसके समांतर क्या हो, BC हो। अर्थात इसमें आया हम लिख सकते हैं, और ये अर्थात कुछ भी कह सकते हैं कि जो DE समांतर है, हाँ, DE समांतर है किसके, BC के, यानी इसके बराबर है या नहीं, ठीक है। ये है तो हो, तो भाई अगर हो तो हो का भी बताना ना, यही का तो हमको सिद्ध करा रहा है कि बिंदु ई एसी के मध्य बिंदु है। हाँ, ये, हाँ, यही तो है, बिंदु ई एसी के मध्य बिंदु है,
इसको हमको इस तरह से करना है ना, तो वही चीज इसमें करा रहा है। तो इसका भी बनेगा भाई, इसका तो 1/1 बन जाएगा बराबर, इधर जो पैटर्न आएगा क्या बनेगा, ए ई बनेगा ना। ये वाला डी ई का मान है ना, डी ई, तो ये बनेगा ए और ई, ए ई बना एक तो एक के बाद ई सी बनेगा है ना। ये वाला पहले इसको बना, फिर इसको बनाएंगे बटे में ई सी। ये चीज बना। ये हो गया हमारा। अब इसमें क्या कह रहा है कि भाई एक तो ये मिला, ये वाला और ये वाला, ए ई और ई सी, ठीक है। ए ई समांतर किसके है, ए ई बराबर किसके है, ए ई के, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे क्या है, ए ई बराबर है किसके, ई सी के, ठीक है। ए ई बराबर है ई सी के, ये चीज हमारा बन रहा है ना। यही चीज हमको क्या कह रहा है कि बिंदु ई ए सी के मध्य बिंदु है ना, यही चीज कह रहा है ना। तो डी ई रेखा तीसरी भुजा की अर्थात यानी ए सी के समद्विभाजित करती, यानी यही चीज हमारा सही हो जाएगा। यही चीज हमको क्या करना था, एक प्रकार से सिद्ध करना था। तो इस तरह से इसको बना लेंगे। 10वां थोड़ा सा देखते हैं, फिर इसके बाद आगे करते हैं। 10वां देखते हैं, 10वां क्या कह रहा है। थोड़ा त्रिभुज के सवाल है, थोड़ा लेंदी भी सवाल है इसमें हो सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े सवाल हो सकते हैं, हाँ। तो इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, आपको पार्ट वाइज आपको वीडियो मिल सकती है। इसमें जल्दी से नहीं होगा क्योंकि बहुत लंबे लंबे सवाल भी आ सकते हैं, लेंदी सवाल है थोड़ा सा इसमें, और बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो 10वां क्या कह रहा है, त्रिभुज चतुर्भुज कह रहा है, ठीक है। ए बी सी डी, 10वां ए बी सी डी जो समलंब है, जिसमें क्या कह रहा है सवाल में, ए बी समांतर डी सी इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो दर्शाइए कि, दर्शाना है हमको क्या, एक पहले चतुर्भुज बनाना है ए बी सी डी नाम का। तो दर्शाने के लिए क्या कह रहा है, ए ओ है ना, ए ओ, और क्या कह रहा है, बी ओ सी ओ डी ओ, ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ, ये चीज दर्शाने के लिए कह रहा है, ठीक है। मार्कर भी नहीं चल रहे यार, ए ओ बी ओ सी ओ और डी ओ, ये चीज दर्शाने के लिए कह रहा है। तो पहले एक हम चतुर्भुज बनाएंगे है ना। तो चतुर्भुज कैसे बनाएं, कुछ इस तरह से बनाएं। ये हमारा चतुर्भुज हो गया, ठीक है। नाम देते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी के लिए कह रहा है तो ए बी सी डी ही नाम देंगे, अगर पी क्यू आर कहता तो पी क्यू आर भी दे देते इसका नाम, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, इस तरह से रेखा देनी है, इसमें भी एक रेखा देनी, ये इस तरह इस पैटर्न से हमारा ये बनेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा ये है, ये तो भाई मूल बिंदु ओ है, ठीक है, ओ, इसको तो मानेंगे ना बीच में। अब इसमें क्या करना है हमको कि जो इसका मान, ये वाला मान यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा क्या है, एक बिंदु ई है, ठीक है। यहाँ पर बिंदु क्या है हमारा, एक ई बिंदु है, ठीक। इस पे यही कह रहा है कि जो है इस तरह से है पैटर्न में। अब इसको हल कैसे करेंगे, हल करने के लिए इसमें भी थोड़ा सा समझेंगे हम। इसमें क्या कह रहा है, ज्ञात है, जैसे हम जानते हैं या हमें ज्ञात है, क्या कह सकते हैं इसमें कि एक समलंब चतुर्भुज जो है, जो समलंब चतुर्भुज होता है ए बी सी डी में, क्या कह सकते हैं हम, ए बी और डी सी। जैसे ए बी और डी सी ये क्या होता है, समांतर, जैसे समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज किसके समांतर, ए बी किसके समांतर है, डी और सी के, है ना। ये चीज हमारा कह रहा है। और फिर विकर्ण जो है, विकर्ण ए सी और बी डी, ठीक है, ए सी और बी डी, ये वाले विकर्ण जो है, विकर्ण हमने खींचा था ना अभी, ये ए और सी और बी और डी, ये चीज हमारे क्या है, विकर्ण है। परस्पर ओ पर, यानी जो बिंदु यहाँ पर है, इन दोनों पर क्या है, प्रतिच्छेदित करता है ना भाई। अगर ऐसे ऐसे कोई काट रहा है तो बीच का बिंदु ये क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदित। भाई यहाँ पर अगर कोई संख्या है तो यहाँ पर हम जैसे ओ माने हैं तो ओ को क्या करें,